एक पेशेंट की कहानी है। वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब दुनिया गलत कर रही है, मेरे आसपास के लोग गंदगी करते हैं, इधर उधर टच करते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। समझ नहीं आता है कि लोग गलत क्यों करते हैं। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि करना क्या है मुझे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कंटामिनेशन ओसीडी में एक रियल केस स्टडी, जिसमें कि मैंने उनको समझाया जो बातें मैं आप सबको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। 3 साल से एक लेडी को कंटामिनेशन ओसीडी हो गया है। वो बताती हैं कि पहले वो नॉनवेज खाती थी, तो जैसे लोग पहले वो मीट मुर्गा खाती थी, तो उनके घर में जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके जेठानी हैं, आसपास के लोग गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे वो नॉनवेज खाते हैं तो कपड़े में पोंछ लेते हैं खाने के बाद, या किसी पर्दे में खाने के बाद हाथ ठीक से धोए नहीं धोए पोंछ लेते हैं। नल पे गए तो पानी से मतलब पूरा साफ़ किया नहीं किया, जूठा लग जाता है, तो हमको हमारा सिस्टम बन जाता है। उनका एक वर्ड था कि हमारा सिस्टम बन जाता है, एक चेन सी बन जाती है, हम उसको टच करते हैं तो उसको धुलते हैं, फिर उसको धुलते हैं। ये सारी बातों से बहुत परेशान थी, मेरे पास आई थी दिखाने। 2 से 3 बार कंसल्टेशन करने वो आ चुकी हैं। उनको बता रहा हूँ, वही रियल केस स्टडी में आप सबको भी बता रहा हूँ। ओसीडी एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है, जो कहें एक आदत सी बन जाती है, गंभीर आदत सी बन जाती है किसी इंसान की। एक इंसान की अपनी दुनिया बन जाती है। और इस स्टडी में अगर पेशेंट की बातों को सुने तो लगता है कि भाई पेशेंट तो सही बोल रहा है, बात तो सही कह रहा है, और ये तो बातें गलत नहीं कह रहे हैं वो। भाई अगर कोई भी इंसान अगर आपके बगल में पर्दे में अगर हाथ पोंछ ले तो क्या वो अच्छा लगेगा? कहीं भी अगर हाथ गंदगी से टच कर ले तो क्या वो अच्छा लगेगा? साफ़ तो करना ही पड़ेगा। किसी के घर में गई थी तो वहाँ एक बच्चे ने वहाँ जाके अंडा रख दिया था, तो फिर वहाँ पे उसको गंदा लगा थोड़ा सा। हो ये रहा है कि वो तो काम सही कर रही हैं, लेकिन वो बस काम ज़्यादा हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो जा रही है। बाकी लोग तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोग उस बात को महत्व नहीं दे रहे हैं। उसके आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, उसके जेठानी हैं, और भी जो भी लोग हैं घर में सदस्य हैं, उन पे हंसते हैं कि ये तो परेशान हो गई है, बीमार हो गई है, मेंटल हो गई है, इसका तो इलाज चलता है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैंने उनको समझाया कि आप जो चीज़ें करती हैं वो सही काम करती हैं, बस वो काम ज़्यादा कर रही हैं। अगर मान लीजिए आपके पूजा घर में कोई भी पर्दे में गलत हाथ से छुएगा, या कोई चीज़ गलत हाथ से टच कर लेगा गंदगी से, या नल पे अगर कुछ धोने जा रहा है ठीक से साफ़ नहीं करेगा, उसी से गंदे हाथ से टच कहीं कर लेगा, तो किसी को भी ख़राब लगेगा, मुझे भी ख़राब लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो इन गलत चीज़ों पे ज़्यादा चला गया है। जो हमारा बुरा मन है वो बार बार फोकस उन पे ले जाता है। वो खुद भी बोल रहे हैं कि मेरा मन जो है मानता नहीं है, मेरा बार बार ध्यान उसी पे चला जाता है, गलत चीज़ पे ही मेरा ध्यान जाता है। ये बात वो खुद एडमिट कर रही हैं। मैंने कहा हाँ, ऐसा हो जाता है, ब्रेन की कैसी आदत हो जाती है। और आपका जो भी ये सोचना है कि भाई लोग गलत करते हैं, लोग सही से नहीं रहते हैं, ये बात में कोई गलत नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है, आज के ज़माने की सच्चाई ये है कि बहुत से लोग गलत रहते हैं। ये बात आपको समझना है। 10 में से 6-7 लोग, 5 लोग गलत ही रहते हैं। लेकिन फ़र्क किसको पड़ रहा है? किसका इलाज चल रहा है? इलाज तो आपका चल रहा है। ओवर एक्सपेक्ट कर रही हैं, पहले तो ये बात समझिए। आपको जो एक्सपेक्टेशन करनी है वो खुद से पहले एक्सपेक्ट करना है, दूसरों से तो नहीं, क्योंकि आप दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। आप खुद सोचिए कि अगर आपका मन खुद से कंट्रोल में नहीं है, आपके एक्शंस कंट्रोल में नहीं है, आप किसको किसको मना कर पाएंगे? चलिए आप अपने हस्बैंड को मना कर देंगी, अपने बच्चों को मना कर देंगी कि कर्टन ना पोंछो, चलिए वो ठीक है, मना करना ज़रूरी है, संस्कार भी देना ज़रूरी होता है। लेकिन आप क्या अपने जेठानी को मना कर सकते हैं? क्या अपने जेठ को आप मना कर सकते हैं? अपने सास ससुर को मना कर सकते हैं? या अपने पड़ोसी को मना कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो गलत चीज़ तो गलत ही लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत चीज़ सही होती है, लेकिन हमें ये चीज़ देखना है कि भाई हमको ये परेशानी हो रही है, हमको इतना भी सफाई के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि फिर फालतू में आपका इलाज चलेगा, दवा चलेगी, थेरेपी चलेगी, कंसल्टेशन के चार्जेस होंगे। अब वो मेरे यहाँ दिखाने आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, लगभग 400 किलोमीटर दूर से आ रही हैं। रात में टिकट करा के आना, उसके बाद मेरे कंसल्टेशन के चार्जेस देना, इंतज़ार करना डॉक्टर का, फिर दिखाना, फिर दवा खाना, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होना, फिर बातों को अगर वो नहीं समझेंगे तो दवा मैं बढ़ाऊँगा, जैसे कि मैंने इस बार भी दवाइयाँ बढ़ाई हैं, क्योंकि दवाइयों से सपोर्ट मिल जाता है। और अगर पेशेंट बातों को नहीं समझते हैं, उनके अंदर, पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ये है इस पेशेंट के अंदर कि इसके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस की कमी है। वो चाहती है कि 10 दिन में बीमारी ठीक हो जाए। अब चूँकि थोड़ी पढ़ी लिखी कम है, समझ कम है बीमारी को लेकर, सिस्टम को लेकर, तो मैंने बोला कि देखो बीमारी एकदम से ठीक नहीं होने वाली, 20-25 दिन में ठीक नहीं हो जाएगा, आपको बहुत सीवियर ओसीडी हो गया है। और ये करती हैं कि पुरानी बातों में चली जाती हैं कि मैं जब 1-2 साल पहले गई थी तो मैं वहाँ गई थी, किसी के मरने पे गई थी, तो वहाँ से मुझे शुरू हो गया। तो मैंने उनको लेकर समझाया है कि पुरानी बातों को छोड़िए। ऐसा तो नहीं है कि जिसके मरने पे आप गई थी किसी रिश्तेदार के, तो वहाँ जो भी गया सबको ओसीडी हो गया, सबको तो नहीं हुआ ना। बात करते करते उनके मन में एक और बात आई कि अगर हम ये हाथ नहीं धुलेंगे या हम सफाई नहीं करेंगे जो भी चीज़ें, तो अशुभ हो जाएगा ये चीज़, जिसको लेकर मैंने बातें पहले ही बताई वीडियो में। कुछ अनहोनी हो जाएगी, मेरे पति के साथ कुछ हो जाएगा, कुछ इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ इनके साथ अनहोनी हो जाएगी।
तो मैंने बोला कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है, ऐसा क्या कनेक्शन है कि अगर आप साफ़ सफाई नहीं करेंगी तो अनहोनी हो जाएगा। ये एक मैजिकल थिंकिंग है। जो मैजिकल थिंकिंग ओसीडी में हो जाती है कि हमारा ब्रेन कनेक्ट कर देता है किसी भी चीज़ को ब्रेन कनेक्ट कर देता है कि अगर हम ये काम नहीं किए तो ये हो जाएगा। तो मैंने बोला कि क्या ऐसा भगवान ने बोला है, कि आपने ऐसा देखा कि बाकी लोग नहीं करते हैं तो उनके साथ हो जाता है, आपके साथ कैसे हो जाएगा? क्या आपको भगवान में पूरा आस्था है? अगर आपको भगवान में आस्था है तो इस बात पे विश्वास रखिए कि जो होगा भगवान देखेंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि अगर आपने साफ़ सफाई नहीं किया तो आपके पति के साथ या अपने घर वालों के साथ कुछ हो जाएगा? इन सोच को निकालिए अपने मन से, वरना ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। ये बात मैंने उनको बताई। और ये केस टिपिकल है, क्योंकि अगर पेशेंट बातों को समझेंगे नहीं, धैर्य पूरा नहीं रखेंगे, सलाह को पूरा नहीं मानेंगे तो इलाज मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यही बात बोली कि देखिए, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार जो भी काम कर रहे हैं वो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, काम गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके 10 पड़ोसी हैं, 10 रिश्तेदार हैं तो 2 लोग तो अच्छे होंगे। तो अपना ध्यान उन 2 लोगों पे लेके जाइए। बाकी गलत तो दुनिया कर ही रही है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि दुनिया सही कर रही है, इसीलिए दुनिया परेशान भी है। अगर दुनिया गलत करेगी तो परेशान भी होगी। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये बात समझनी है आपको। आप अपने घर की सफाई करिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने परिवार की उनको आप समझा सकती हैं। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये आपको परेशान कर रहा है और दूसरे आपकी बात मानेंगे भी नहीं। ये भी बात समझिए, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि आप तो मरीज बन गए हो, आप तो मेंटल हो चुके हो, आपकी तो दवा चलती है, तो आप पे हंसेंगे। और कई बार लोग ऐसा भी होता है कि नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में खुश रहें, तो इसलिए भी हो सकता है कि वो आप पे ध्यान ना दें। वो चाहेंगे कि आप परेशान रहें, जिससे आपको असर पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने उनको समझाई ओसीडी को लेकर, और उनको कुछ दवाइयाँ दिया। उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वो मेरी बातों को दिल से मानेंगी तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा प्रैक्टिस करें। और जो भी लोग कंटामिनेशन ओसीडी में परेशान हैं, जिनको भी कंटामिनेशन ओसीडी है, वो सफाई करें या जो भी चीज़ करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। जैसे कि बहुत से लोग गलत करते हैं, बहुत से लोग साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, कहीं भी हाथ धुल लेते हैं, तो हमको उनको देख के ख़राब लगता है। उनको देख के हमको लगता है कि अरे गंदगी से रह रहा है। लेकिन आपको आपके अंदर अच्छी क्वालिटी की आप सफाई से रहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है। ये बात समझनी है। ओसीडी में यही हो जाता है कि बीमारी ज़्यादा हो जाती है। हम ज़्यादा साफ़ सफाई करने लगते हैं। हम नोट चेक कर रहे हैं तो हम ज़्यादा बार चेक कर रहे हैं। कोई पॉटी में जाके अपना टॉयलेट चेक कर रहा है, पॉटी चेक कर रहा है, तो ज़्यादा चेक करने लग रहा है, ज़्यादा साफ़ कर रहा है। ये ज़्यादा की प्रॉब्लम है ओसीडी में, ये चीज़ हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं करना है आपको। ये बात हम सबको समझनी है, क्योंकि फिर फाइनली आपकी दवाइयाँ चलती हैं, थेरेपी चलती है, जो कि काफ़ी महंगा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कभी पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।